नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसबीआई के अंदर सर्कल ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 9 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 29 मई 2025 है। टोटल वैकेंसी 2600 है, जो कई सारे स्टेट में डिवाइड हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप केवल एक ही सर्कल में या फिर मैं कहूँ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 30 अप्रैल 2025 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में जाने तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1995 से लेकर 30 मार्च 2004 के बीच होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसे ही बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग की है या फिर अगर आपने मेडिकल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, दूसरी स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तीसरी स्टेज पर इंटरव्यू होता है और फाइनली चौथी स्टेज पर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इन सभी स्टेज को एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही फॉर्मेट में होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो MCQ फॉर्मेट में होता है, इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर भी 30 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन बैंकिंग नॉलेज का होता है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा सेक्शन GS का होता है, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और फाइनली चौथा सेक्शन कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होता है और इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस 120 होते हैं और टोटल नंबर भी 120 ही होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही कोई भी सेक्शन वाइज कट ऑफ आपको लानी है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के तुरंत बाद ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है और ये 30 मिनट का होता है। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन लेटर राइटिंग से होता है और दूसरा क्वेश्चन ऐसे राइटिंग से डील करता है और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टोटल 50 नंबर का होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये ऑनलाइन एग्जाम होने की संभावना जुलाई 2025 में है। इसके बाद दूसरी स्टेज पर स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग में आपके केवल सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें चेक किया जाता है और ये प्रोसेस स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चेक की जाती है। इसके अलावा आपकी मेरिट ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के नंबर को मिलाकर बनती है। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाती है और जिस भी सर्कल में जितनी वैकेंसी आई है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तीसरे स्टेज पर इंटरव्यू होता है और ये 50 नंबर का होता है और इसमें आपको पास होने के लिए कुछ क्वालिफाइंग नंबर लाने होते हैं और ये क्वालिफाइंग नंबर कितने होते हैं ये बैंक डिसाइड करता है। इसके बाद फाइनली लास्ट स्टेज पर आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। दोस्तों, जिस भी सर्कल के लिए आपने अप्लाई किया होगा, मान लीजिए अगर आपने भोपाल सर्कल के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि भोपाल सर्कल के लिए लैंग्वेज हिंदी है, यानी कि आपको हिंदी अच्छे से बोलते, लिखते और पढ़ते आनी चाहिए। लेकिन अगर आपके 10th और 12th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट था तो फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके 10th और 12th में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपसे हिंदी को पढ़ने, बोलने और लिखने को कहा जाएगा। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी फाइनल सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन सर्कल बेस्ड ऑफिसर के तौर पर हो जाता है तो फिर आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 48,480 रुपए होगी। इसके अलावा इसमें DA, HRA, CCA जैसी तमाम फैसिलिटीज भी आपको दी जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।